नेहा सिंह राठौर के मौसा को जेल और बीजेपी अध्यक्ष का तगड़ा बयान। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने तो इसको 3rd डिग्री देने का ऐलान कर दिया है। झोटा पकड़ के और ज़्यादा उन्होंने क्या क्या कहा है वो तमाम बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन आज की हमारी इस रिपोर्ट का थंबनेल है नेहा सिंह राठौर के मौसा को जेल और इतना ही नहीं, बीजेपी अध्यक्ष का तगड़ा बयान। और यही हमारा टाइटल और थंबनेल है और इसी मुद्दे पर आज की 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि नेहा सिंह राठौर मोदी पर इसीलिए भड़की हुई है और राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का इसीलिए चाट कर चमका रही है ताकि बिहार चुनाव में इसे एमएलए का टिकट मिल सके। और विधायक बनने के लिए ही ये सब प्रकार का नौटंकी कर रही है। मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की ये लाडली हो गई है। और सबसे पहले वकील साहब का ये बयान सुनिए। तो इसके ऊपर तो बढ़िया से लेडी कांस्टेबल लगाकर इसका इलाज कराना चाहिए, बिकॉज इसका दिमाग खराब हो गया है इसका। हाँ, और इसको मेंटल हॉस्पिटल में बंद करना चाहिए। नेहा सिंह राठौर को ये सब उसी की बात कर रही है ना, उसी की चर्चा हो रही है ना। ये बदतमीज औरत है और देश और मतलब भारत की संस्कृति उसके लिए कुछ नहीं है, समझे ना। वो सिर्फ अपने हित में एक तो अपने को ये प्रचार करने के लिए कुछ अलर बलर बोलती रहती है। आपने वकील साहब का बयान सुन लिया और क्या आप वकील साहब की बातों से सहमत हैं? वकील साहब ने कैसे कहा कि पुलिस को इसको 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना चाहिए और हम तो कहते हैं कि झोटा पकड़ के उल्टा लटका करके इसका ऐसा इलाज किया जाना चाहिए। वैसे एक आपको बताते चले कि अपुष्ट सूत्रों से तो ये भी जानकारी मिलती रहती है कि हॉस्टल कांड के बाद इसको एड्स नामक खतरनाक बीमारी हो गई। हालांकि बहुत सारे विरोधी इसकी लेने की फिराक में रहते हैं, लेकिन मैं उन तमाम लोगों को, अपने आदरणीय सम्मानित दर्शकों को सावधान करना चाहता हूं कि इसके लेने की कल्पना में भी ना सोचे, क्योंकि इसको एड्स नामक खतरनाक बीमारी हो गई है। और दिन प्रतिदिन जो इसका स्वास्थ्य गिरता चला जा रहा है उसका एक प्रमुख कारण ये भी हो सकता है, ये बांझ भी है। वहीं आपको बताते चले कि राहुल गांधी का और अखिलेश यादव का चाट कर चमकाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि बिहार में यह इलेक्शन लड़ना चाहती है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने बड़ा ऐलान कर दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सिर्फ केस करने से नहीं होगा बल्कि जेल भी भेज देना चाहिए। और नेहा सिंह राठौर का मौसा आखिर कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि नेहा सिंह राठौर का मौसा जो है वो राहुल गांधी है और राहुल गांधी को अब जेल जाना पड़ेगा। बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा बयान आ गया है और सबसे पहले आप बीजेपी अध्यक्ष का बयान सुनिए। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि घर में नौकर को भी लोग जिस भाषा में बात नहीं करते उससे भी गंदी भाषा में राहुल गांधी, जिसको लोग सम्मान से पप्पू कहा करते हैं, प्यार से पप्पू बुलाया करते हैं, और पप्पू जो है इस देश में किसी चूतिया को कहा जाता है, उसने देश के पीएम के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। हमने कल आपको बताया भी था, वीडियो भी दिखाया था कि कैसे उसने तुम ताम की भाषा करते हुए अपने गली के कुत्ते की तरह प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का प्रयोग किया था। अब राहुल गांधी जो कि नेहा सिंह राठौर के मौसा हैं उसको जेल भेजने का ऐलान बीजेपी अध्यक्ष ने कर दिया है। और आप जरा बीजेपी अध्यक्ष का ये बयान सुनिए। ये वॉक इन पीडिया में, ये गूगल में है, आप मंत्री जी से ले लेंगे। राहुल गांधी की ये मेडल है, 35-36 मेडल मिल चुके। अब बेशरम आदमी को अगर कानून तोड़ने पर मेडल नजर आता है तो राहुल गांधी कोई देवता है क्या?
कानून तोड़ने का हक न दिलीप जायसवाल को है न राहुल गांधी को है। अगर कानून तोड़ता है तो उसको तो जेल भेजना चाहिए, तब उसका दिमाग ठीक हो जाता। बिहार के धरती पर पता लग जाएगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का आदमी लेके चलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रताड़ित करने का काम किया, उनके लाश को जलाने के लिए बम्बई उनके पत्नी को लाश ले जाना पड़ा। बाद में हवाई जहाज का भाड़ा कांग्रेस ने मांगा, कोई स्मारक बाबा भीमराव अंबेडकर का नहीं बनाया। और इतना ही नहीं, भारत रत्न देने का काम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के गठबंधन के सरकार में हुआ। राहुल गांधी, राम नाम जपना पराया माल अपना, सब बिहार में पता लग जाएगा। ये राहुल गांधी का तो सब जगह लुटिया डूबिए गया। छत्तीसगढ़ में डूब गया, महाराष्ट्र में डूब गया, हरियाणा में डूब गया, दिल्ली में डूब गया, राजस्थान में डूब गया। अब बिहार में उनका तो पहले से ही चक्का पंचर हो चुका है। इसलिए राहुल गांधी पर तो अभी केस हुआ है। अगर कानून तोड़ेगा तो जेल के अंदर रहेगा, और उसके बाद वो चाहता है कि हमको केस हो, हमको कोई धक्का मुक्की करे तो सिंपैथी मिल जाए लोगों का, हमको जो है सिंपैथी मिलेगा। सब जानता है कि ये नाटकबाज नेता है, और नाटकबाजी बिहार में किसी का नहीं चलने वाला है। सब लोग नीतीश कुमार जी के विकास पर विश्वास करते हैं। बीजेपी के नेता साजिश करके कार्यक्रम नहीं करने दिया, साजिश के तहत बीजेपी के नेताओं ने कार्यक्रम को रोका। अब इसका जवाब इतना दे दिए, अभी तक आप वहीं अटके हुए हैं, क्या बात है? आपका सवाल वहां क्यों अटका हुआ है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध पर, ये तेजस्वी यादव कौन है? हम नहीं जानते हैं। लालू यादव जी के बेटे हैं क्या वो? हम नहीं जानते हैं। अपराध को जन्म देने वाला अपराध रोकने की बात कर रहा है। पूरा राजद ने अपराध को यहाँ पर संस्कार बना दिया था बिहार में। हम तो धीरे धीरे सुधार रहे हैं, समय लगता है। आपने बीजेपी अध्यक्ष का बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा, लेकिन एक बात तो हम लिख करके देते हैं, इस नेहा सिंह राठौर का भविष्य क्या है वो आप जान लीजिए कि दिल्ली के सुल्तान कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल हो, या फिर आपने विनेश फोगाट का नाम जरूर सुना होगा, जिसने नरेंद्र मोदी का किस प्रकार से विरोध किया था और मोदी के लिए न जाने कैसे कैसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। और अरविंद केजरीवाल आज पाताल में जा चुका है, उसका नामो निशान दिल्ली से मिट चुका है, जो कि अपने आप को दिल्ली का मालिक बताता था। विनेश फोगाट जो कि किसान आंदोलन की आड़ में और महिला कुश्ती पहलवान होने की आड़ में कैसे देश विरोधी बयान दे रही थी, पीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कर रही थी, आज उसका कोई अता पता नहीं है। नीरज चोपड़ा आप सभी जानते हैं, और मोदी का विरोध करके भले इसे अभी चरम सुख की प्राप्ति हो रही होगी, लेकिन ये अपना भविष्य नहीं देख पा रही है। और ये तो कन्हैया कुमार बनना चाहती है, लेकिन कन्हैया कुमार ये जीवन में नहीं बन सकती, और कन्हैया कुमार बनने के लिए इसे सबसे पहले अपने आप को देशद्रोही साबित करना होगा। खैर, इसने पाकिस्तान का समर्थन कर खुद को देशद्रोही बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसकी सारी कोशिश नाकाम हो गई है। बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि योगी और मोदी आखिर कर क्या रहे हैं, इसको खुला क्यों छोड़ रखा है, इसे जेल क्यों नहीं भेज दिया जाता। तो इसका सवाल का जवाब तो हमारे पास भी नहीं है। और इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।